नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आईएएस सागा हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारा 13th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंडियन फ़िलोसफी की जो 6 आस्तिका स्कूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर बहुत ही रिच हैं, खासकर फ़िलोसफीज़ के डायमेंशन से। सिंस वैदिक एज इंडियन भारतवर्ष में बहुत सारी सिविल फ़िलोसफीज़ ने जन्म लिया है। जैसे सबसे पहले वैदिक फ़िलोसफी, उसके बाद उपनिषद में अपनी अलग फ़िलोसफी दी है। उसके बाद फिर 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के बाद में बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि फ़िलोसफिकल स्कूल्स डेवलप हुई। फ़िलोसफी का मतलब होता है कि बेसिकली कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को किस डायमेंशन से देखता है, क्या उसको देखने का नज़रिया है। सिंपल सी भाषा में फ़िलोसफी का मतलब ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि बेसिकली जो इंडियन फ़िलोसफिकल स्कूल है वो कितने टाइप की है। जो स्कॉलर्स ने इंडियन जो फ़िलोसफिकल स्कूल्स हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा है। पहली है आस्तिका स्कूल और दूसरी है नास्तिका स्कूल। आस्तिका स्कूल और नास्तिका स्कूल में जो डिफरेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नास्तिका स्कूल्स जो हैं वो जो वेदास हैं उनकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। उनके अनुसार वेदास सुप्रीम नहीं है। और इन जो नास्तिका स्कूल्स हैं इनको हम हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। हमने पहले के लेक्चर में देखा है कि किस प्रकार से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जन्म हुआ, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाकास। अब इन तीनों नास्तिका सेक्ट्स के बारे में मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नास्तिका स्कूल्स तो जो थी जिन्होंने वेदास को रिजेक्ट कर दिया था। अब आस्तिका स्कूल्स वो हैं जिन्होंने वेदास की अथॉरिटी को तो एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि आस्तिका स्कूल वेदास को एक्सेप्ट करते हैं। परंतु फिर भी हमने आस्तिका स्कूल को 6 क्लासिकल सिस्टम्स में डिवाइड किया है, जिनको बाद में जो हिंदू फिलोसफी है वो भी कहा जाने लगा। अब इन 6 टाइप्स में डिवाइड करने का रीज़न है कि इन्होंने वेदास को तो अथॉरिटी माना, पर इनमें बहुत सारी जो रियलिटी को देखने के जो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उनको देखने का जो नज़रिया है वो हर हर स्कूल का अलग अलग है। इसलिए इनको 6 स्कूल में बेसिकली डिवाइड किया गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे पूर्व मीमांसा के बारे में। पूर्व मीमांसा बेसिकली अराउंड 3rd या 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड इसका जन्म हुआ था। इसके जो प्रोपोनेंट थे, सबसे पहले प्रोपोनेंट जिसको फाउंडर भी बोलते हैं वो जेमिनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेमिनी इज़ द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा। इनके अनुसार पूर्व मीमांसा जो थे उन्होंने वेदास को तो एक्सेप्ट कर लिया, उनकी इटर्नल अथॉरिटी धर्म के मामले में वेदास इन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी माना। परंतु जो पूर्व मीमांसिक थे इन्होंने जो सेक्रीफाइसेस थे उनको सेंट्रल माना। और जो गॉड्स थे, क्योंकि जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे उसमें सेक्रीफाइसेस तो करते थे परंतु गॉड्स के लिए सेक्रीफाइसेस करते थे। पूर्व मीमांसक ने बोला कि सेक्रीफाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि गॉड्स रिलेवेंट है पूर्व मीमांसिक थॉट में। इसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 6-7 सेंचुरी के आसपास उत्तर मीमांसा नाम से स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, जो कि इसी से कनेक्टेड थी, पर उनका एक डिफरेंस था। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, क्योंकि वेदांत का मतलब होता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो फिलॉसफी है वो उपनिषद से इंस्पायर्ड है। उपनिषद वेद का अंत है, तो उपनिषद से ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड है उत्तर मीमांसिक। जहाँ पूर्व मीमांसिक ने सेक्रीफाइस को सेंटर माना था, इन्होंने बोला कि सेक्रीफाइसेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने बोला कि पाथ ऑफ नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार अगर इंसान को अगर सेल्वेशन प्राप्त करना है तो नॉलेज के पाथ को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने, जहाँ पूर्व मीमांसक ने गॉड को इररिलेवेंट माना था, इन्होंने बोला कि नहीं, गॉड इररिलेवेंट है, सॉरी। और वो जो गॉड जिनका जो है वो सुप्रीम गॉड है, उसको इन्होंने ब्राह्मण बोला है कि इन्होंने उत्तर मीमांसक ने। अब जो उत्तर मीमांसा वाली जो स्कूल है, इसके जो सबसे पहले प्रोपोनेंट थे वो थे बद्रायणा। बद्रायणा ने बेसिकली बोला कि सुप्रीम गॉड होता है और नॉलेज का पाथ ह्यूमन बीइंग को फॉलो करना चाहिए। परंतु 8th सेंचुरी सीई के अराउंड आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने जो वेदांतिक फिलोसफी के उसको और आगे बढ़ाया और अद्वैत वेदांता की स्थापना करी। अब ये अद्वैत वेदांता क्या है? इनके अनुसार जो रियलिटी है वो एक है, यानी कि ब्राह्मण है। जो सोल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, और जो सुप्रीम डाइटी है, जो ब्राह्मण है, वो असल में एक ही है। बस
उसी का रूप इंसान है, ये इनका कहने का मतलब था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो असली जो ट्रू रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी तो ब्राह्मण ही है, और जो हम इंसान या उसके आसपास का जितनी भी चीज़ें देखता है वो सब माया है। तो इस तरीके से अद्वैत वेदांता जो उत्तर मीमांसा था उसकी फिलोसफी का एपिटोम था, हाईएस्ट पॉइंट था, जिसको आदि शंकराचार्य ने प्रपाउंड किया था। इसके बाद जो दूसरी फिलोसफी है, आस्तिक का स्कूल है, वो है वैशेषिका। इसके जो प्रोपोनेंट थे वो थे उल्लुक कन्ना इसके फाउंडर थे, जो कि अराउंड 1st सेंचुरी या 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड इसका भी आसपास ओरिजिन हुआ था। वैशेषिका जो थे ये बिलीव करते थे प्लूरलिस्टिक रियलिज्म में। अब प्लूरलिस्टिक रियलिज्म का मतलब है कि जो रियलिटी है वो ब्लैक एंड वाइट या 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशन या नहीं है। ब्लैक एंड वाइट रियलिटी नहीं होती, रियलिटी मल्टी डायमेंशनल होती है, कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं उसके। इस प्रकार से इन्होंने बोला। तो जो वैशेषिक थे इन्होंने जो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उस प्रकार है जैसे कि सब्सटेंस बोला पहला, कि सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अब सब्सटेंस है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होगी। अब क्वालिटीज़ हैं तो क्वालिटीज़ होगी तो वो कुछ एक्शन करेगा वो सब्सटेंस। उस सब्सटेंस से कुछ यूनिवर्सैलिटी उससे अटैच्ड होगी, कुछ उसकी पर्टिकुलरिटी होगी, मतलब उस सब्सटेंस में कुछ ना कुछ यूनिवर्सल थिंग्स भी होगी और कुछ कुछ उसकी पर्टिकुलर थिंग्स भी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका डिवीजन था वो है सब्सटेंस का। सब्सटेंस जो वैशेषिकास थे इन्होंने सब्सटेंस को 9 एटम्स में के रूप में डिवाइड किया, यानी कि इनके ये पहली स्कूल थी जिन्होंने एटम को प्रपाउंड किया, एटम की थ्योरी को। इनके साथ जो सब्सटेंस है वो इन 9 एटम से बना होता है। उनके नाम है जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्पेस, टाइम, सेल्फ एंड माइंड। ये इन्होंने 9 इनके सब्सटेंस के इन्होंने टाइप बताए। अब इन्होंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 4 है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये इन्होंने मटेरियलिस्टिक बताए, और जो बाकी की जो 5 हैं ये इन्होंने बोला वो इमटेरियलिस्टिक है, यानी उनको हम छू नहीं सकते। मटेरियलिस्टिक है, उनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, एटलीस्ट महसूस कर सकते हैं, पर जो इमटेरियलिस्टिक है उनको हम महसूस भी नहीं कर सकते। इनके अनुसार ये जो एटम्स हैं, ये जो हमने बताया 9 एटम्स हैं, ये इटर्नल है, ये ख़त्म नहीं होती और इनडिस्ट्रक्टिबल है। यही बाद में थ्योरी मॉडर्न टाइम्स में बोला कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिएशन, उससे छोटा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वही वैशेषिका के उल्लुक कन्नड़ा जी ने बोला था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने बोला कि जो ये एटम्स हैं 9 प्रकार के, यही आपस में मिलजुल कर जो थिंग्स जो हमने डिस्कस की थी वो ये बनाते हैं, सब्सटेंस को ये क्रिएट करते हैं। और हर सब्सटेंस को जब क्रिएट हो जाता है तो उसकी एक इनसेपरेबल क्वालिटी उसकी होती है। जैसे कि एक रोज़ होता है, जैसे गुलाब का फूल होता है, तो उसकी जो सबसे इनसेपरेबल क्वालिटी है वो है कि वो लाल कलर का होगा। ये उसकी सबसे मेन क्वालिटी, तो उससे उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तभी गुलाब कहेंगे तब वो लाल कलर का होगा, तो वो सेपरेट नहीं किया जा सकता उनको दोनों को, क्वालिटी और सब्सटेंस को। इसके बाद जो अगली स्कूल है वो है न्याया बेसिकली इसके जो प्रपाउंडर थे वो अक्षपद गौतमा थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये स्कूल थी ये लॉजिक यानी कि तर्क करने की क्षमता, और एपिस्टेमोलॉजी यानी कि जो ये नेचर है या जो नॉलेज है उसका बेसिस क्या है उसको स्टडी करती है न्याया स्कूल। इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो वैशेषिका स्कूल्स थे उससे इंस्पायर होकर लिए, ज़्यादातर चीज़ें तो इन्होंने वैशेषिका की ले ली। पर इसमें जो 3 डायमेंशन जिन्होंने जोड़े वो थे, पहली थी परसेप्शन, रीजनिंग और इन्फेरेंस। इनके अनुसार इंसान कोई चीज़ परसीव करता है, परसीव करने के बाद उस चीज़ पे अपनी रीजनिंग लगाता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने देखी, मैं लॉजिक लगाता हूँ। उसके बाद फिर उस लॉजिक के आधार पर वो फाइनल इन्फेरेंस निकालता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको ये धुआं दिख रहा है। अब धुआं दिख रहा है तो आप रीजनिंग लगाओगे, अरे यार धुआं दिख रहा है जिसका मतलब वहाँ आग लग रही होगी, और आग लग रही होगी इसलिए धुआं होगा। इस तरीके से आप लॉजिक लगाओगे या रीजनिंग लगाओगे अपनी, और फाइनली इन्फेरेंस करोगे हाँ यार वहाँ आग तो लगी रही होगी क्योंकि धुआं है। तो इस तरीके से इन्होंने 3 डायमेंशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना, परसेप्शन, रीजनिंग एंड इन्फेरेंस को। इसके बाद जो अगली स्कूल है वो है संख्या स्कूल, जिसके प्रपाउंडर थे कपिला। इनके अनुसार जो संख्या स्कूल्स थे कि जो हम अपने आसपास जो वर्ल्ड देखते हैं वो रियली में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो वेदांत थे या अद्वैत वेदांतिक थे उनने बोला कि जो दुनिया है वो माया है। पर संख्या ने नहीं बोला माया, उसको बोला कि ये रियल है।
इसमें जो संख्या के जो दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैटेगरीज में रियलिटीज़ को डिवाइड किया, पहली है पुरुषा जो कि इटर्नल है, जो कि न ख़त्म होती है न शुरू होती है, जिसको सोल बोलते हैं, जो कि स्पिरिचुअल एलिमेंट है। और दूसरी है प्रकृति, टू डायमेंशन को मिला के जो रियलिटी है वो क्रिएट होती है। अब प्रकृति है मैटर। अब पुरुषा की तो कोई क्वालिटीज़ नहीं होती, वो उसकी वो गुण उसका कुछ नहीं होता, जबकि प्राकृत जो प्रकृति होती है मैटर होता है, उसके गुण होते हैं। तीन तरह के गुण इन्होंने सुझाए हैं। पहला है सत्व जिसको गुडनेस बोलते हैं, रजस जिसको एनर्जी बोलते हैं, तमस जिसको डार्कनेस बोलते हैं। इस तरीके से इन्होंने तीन गुणास को प्रपाउंड किया संख्या ने। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये हर एक जो स्लाइड में चीज़ें आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी टर्म्स को उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर यही पूछ लेगा कि संख्या ने क्या पुरुष और प्रकृति ने में कौन सी स्कूल ने डिवाइड किया था, या फिर यही पूछ लेगा कि जो थ्री गुणास है वो कौन सी प्रकृति के थ्री गुणास कौन सी स्कूल ऑफ थॉट ने बताए थे। तो ये इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आराम से जवाब दे सकते हो। इनके अनुसार जो संख्या थे, इनके अनुसार जो लिबरेशन होता है वो कब होता है, जब जो पुरुष होता है, जो स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है, जो अपनी प्रकृति यानी कि जो मैटर को छोड़ देता है। जैसे इंसान के अंदर से जो आत्मा, इंसान एक मैटर है, इसके अंदर से जो आत्मा है वो निकल जाएगी तो लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी, अटैचमेंट दूर हो जाएगा। जो संख्या थे इन्होंने भी न्याय स्कूल की तरफ परसेप्शन और रिलायबल टेस्टिमनी को वैलिड माना, और इन्होंने इन्फ्रेंस को इंपॉर्टेंस दी। सेम उसी तरीके से कि हमने परसीव किया, उससे लॉजिक लगाया, उसके बाद फिर हमने उसको इन्फ्रेंस निकाला। फाइनल जो हमारी स्कूल है वो है योगा स्कूल। योगा तो बहुत सिंपल है, मतलब सभी जानते हैं इसको। तो इसके जो प्रोपाउंडर थे वो पतंजलि थे। रामदेव के जो कंपनी का नाम है वो भी पतंजलि है, वो भी योग के गुरु हैं, तो उन्होंने भी पतंजलि के नाम से लिख लिया। तो पतंजलि योगा के फाउंडर पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रा लिखे। अब जो योगा स्कूल ऑफ थॉट है उनके अनुसार व्यक्ति को योगिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए अगर उसको सेल्वेशन और लिबरेशन या नॉलेज की प्राप्ति करनी है, या उसको सिद्धि प्राप्त करनी है। ये इसका बेसिक थॉट था। योगा में 8 स्टेजेस ऑफ थॉट है, यानी कि इंसान जो योगा है, योगा फिलोसफी, उसमें 8 स्टेजेस हैं। इंसान एक स्टेज से जब योगिक प्रैक्टिस इंसान करता है तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तीसरी, तो 8 स्टेज उससे बन जाएगा। जब वो 8 स्टेज की प्राप्ति कर लेगा तो वो सिद्धि या सिद्धा बन जाएगा वो। इनके अनुसार जो योगा है वो माइंड की कंट्रोल करने के लिए और सिद्धि अचीव करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने जो इंडियन फिलॉसफी है उसकी आस्तिका स्कूल को देख लिया, 6 आस्तिका स्कूल्स की, जो कि हिंदू स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।